नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 825 मिलियन लोग एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ट्रैवल मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 40 से 60% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना कि सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती है, बल्कि आपको मैदे का अल्सर और मैदे के कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों में भी मुब्तला कर सकती है। इस बीमारी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहा जाता है, जिसको आम ज़ुबान में हम एसिडिटी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी क्या होती है, क्यों होती है और इसके पसे पर्दा कौन सी मोहलिक बीमारियां छुपी हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप घर बैठे बैठे अपनी एसिडिटी की अलामात को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आया ये नॉर्मल एसिडिटी है या अपने पीछे एक मोहलिक बीमारी छुपाए हुए है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। एसिडिटी वो मर्ज है जिससे हर शख्स जिंदगी के किसी न किसी मरहले में एक दफ़ा ज़रूर गुजरा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एसिडिटी होती क्या है। इंसान का मैदा और खुराक की नाली जहां आपस में मिलते हैं वहां मसल से बना हुआ एक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर नॉर्मली एक गेट की तरह एक्ट करता है जो स्टमक के एसिडिक कंटेंट को खुराक की नाली में आने से रोकता है। जब ये स्फिंक्टर अपनी नॉर्मल टोन खो देता है तो ये नॉर्मल से ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मैदे में अगर जरा सा भी प्रेशर बढ़ जाए तो एसिडिक फूड मैदे से खुराक की नाली में आ जाती है। यही एसिडिक फूड खुराक की नाली में इरिटेशन पैदा करती है और इसी इरिटेशन की वजह से आपको एसिडिटी भी फील होती है और मैदे में शदीद दर्द भी महसूस होता है। एसिडिटी यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें ख़राब डाइट से लेकर मैदे का अल्सर और मैदे का कैंसर तक शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है। सबसे कॉमन रीज़न स्पाइसी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। स्पाइसी फूड ना सिर्फ आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है बल्कि ये आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी महसूस होती है। दूसरे नंबर पे आता है फैटी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। फैटी फूड आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है और आपका मैदा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा देर बाद जाके खाली होता है, जिसकी वजह से एसिडिक फूड मैदे में ही कंसंट्रेटेड रहती है। इसके साथ साथ फैटी फूड स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। इसलिए जब आप फैटी फूड लेते हैं तो आपको एसिडिटी आमतौर पर ज़्यादा महसूस होती है। इसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी एसिडिटी की शिकायत बहुत कॉमन है। स्मोकिंग आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी आपकी आंतों की हरकत को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी महसूस होती है। फोर्थ मोस्ट कॉमन रीज़न है नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ बॉडी मास इंडेक्स यानी मोटापा और इसके साथ साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। पांचवी कॉमन रीज़न है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसोफेगस के लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर की नर्व एंडिंग्स डीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी टोन रिलैक्स हो जाती है और स्टमक का एसिडिक कंटेंट रिफ्लक्स बैक करता है खुराक की नाली में और आपको शदीद दर्द और एसिडिटी महसूस होती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स में मैदे में दर्द होना, मैदे में जलन होना, मुंह में अजीब सा जायका होना, उभार होना और उभार का अक्सर गले में चले जाना जैसे सिम्टम्स शामिल हैं। नंबर 6 पे आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। हमारे मैदे में कुदरत ने एसिडिक फूड से बचाव के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ये मैदे में जाकर टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव लेयर विद टाइम डैमेज होती रहती है। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है तो एसिडिक फूड स्टमक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से आपको मैदे का अल्सर भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स सेम गर्ड जैसे ही हैं लेकिन उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। सेवंथ मोस्ट कॉमन रीज़न है एनसेड्स का बेदरेग इस्तेमाल। एनसेड्स दर्द की गोलियां होती हैं जो मुख्तलिफ नामों के साथ मार्केट में आती हैं। जब आप एनसेड्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो एनसेड्स जाकर मैदे में स्टमक की प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी और अल्सर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आमतौर पर देखा गया कि अल्सर सबसे ज़्यादा एनसेड यूजर्स में होते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी की वजह से होने वाली कुछ मोहलिक बीमारियों के बारे में। इनमें सबसे पहले आता है इसोफेजियल कैंसर यानी खुराक की नाली का कैंसर। जब खुराक की नाली बार बार एसिडिक फूड से एक्सपोज होती है तो इसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है जिसको मेडिकल की ज़बान में मेटाप्लाजिया कहते हैं। इसी मेटाप्लाजिया से बाद में जाकर इसोफेजियल कैंसर भी जन्म ले सकता है यानी खुराक की नाली का कैंसर। दूसरे नंबर पर आता है गैस्ट्रिक कैंसर यानी मैदे का कैंसर, खासतौर पर ऐसे लोग जो साइलेंटली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मैदे में जाकर म्यूटेशंस करा देता है। इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से स्टमक के नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में तब्दील हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैदे का कैंसर जन्म ले सकता है। इसके बाद आता है एस्पायरेशन निमोनिया। ऐसे लोग जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में मुब्तला होते हैं उनमें उभार की वजह से बार बार एसिडिक कंटेंट गले में आ जाता है। जब ये गले में आता है तो इसके चांसेस होते हैं कि यह
ट्रेकिया यानी विंड पाइप में चला जाए। विंड पाइप में जाते ही ये नीचे लंग्स की तरफ चला जाता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से निमोनिया काज कर सकता है, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। ये एस्पायरेशन निमोनिया बाज़ों का सीरियस भी हो जाता है। ये तो थी ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है या जो एसिडिटी की वजह से हो सकती हैं। अब बात करते हैं उस मेथड के बारे में जिसकी बदौलत आप घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एसिडिटी के सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं। आपने अपने मैदे के दर्द की टाइमिंग पर गौर करना है। अगर आपको मैदे में दर्द खाने के फ़ौरन बाद महसूस होता है और शदीद महसूस होता है तो 70% चांसेस हैं कि आप मैदे के अल्सर में मुब्तला हो सकते हैं। अगर यही मैदे का दर्द खाना खाने के बाद ख़त्म हो जाता है तो चांसेस है कि आप ड्यूडिनल अल्सर में मुब्तला हैं, यानी छोटी आंत के अल्सर में मुब्तला हो सकते हैं। अगर मैदे में दर्द के साथ साथ आपको मैदे में टेंडरनेस महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको लबलबे की सोजिश का मर्ज लाहक हो। अगर एक तवील अरसे से आप मैदे के दर्द में मुब्तला हैं और साथ साथ आपका वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको मैदे का कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर आपको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जैसे सिम्टम आ रहे हैं, आपका मुंह भी कड़वा रहता है, आपको मैदे में दर्द भी महसूस होता है और जलन भी महसूस होती है, ख़ासतौर पर रात में आपको उभार महसूस होता है और उभार आपके गले में चला जाता है, आपने हर किस्म के टेस्ट करा लिए हैं और आपको ऊपर बताएगी कोई भी बीमारी नहीं है, तो ये सिंपली गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एसिडिटी की सबसे कॉमन कॉज है। आम रूटीन में जो एसिडिटी कभी कभार आपको महसूस होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें से किसी भी बीमारी की वजह से हो। 90% ऑफ द टाइम्स आपको एसिडिटी फंक्शनल डिस्पेप्सिया की वजह से होती है, जो कि किसी भी वजह से आपके स्टमक के एसिड प्रोडक्शन के अनबैलेंस हो जाने की वजह से होता है। ये खुद से ठीक हो जाने वाला एक मर्ज होता है जो कि आपकी डाइट या रूटीन सेट करने के साथ साथ या थोड़ी सी मेडिसिन इस्तेमाल करने के साथ ही ठीक हो जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का हरगिज मकसद आपको परेशानी में मुब्तला करना नहीं, बल्कि आपको एसिडिटी के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना था, ताकि खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी मोहलिक बीमारी में मुब्तला है तो वक्त से पहले उसका डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट भी हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताऊं जिनको अडॉप्ट करके आप एसिडिटी को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं तो कमेंट में यस करें। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आप रमज़ान शरीफ में कौन सी ऐसी 5 डाइटरी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी जान एसिडिटी, डिहाइड्रेशन और वेट गेन से नहीं छूट रही, तो यहाँ पर क्लिक करें। आप सबका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।